हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हैप्पी छठ। आई होप आप सभी ने भी छठ बहुत अच्छी तरीक़े से मना लिया होगा। जैसे मेरा छठ काफ़ी अच्छा गया। तो यहाँ पे छठ की संध्या अर्घ की तैयारी चल रही है। उस दिन ही ठेकुआ खजूर वगैरह बनाया जाता है। तो मम्मी ने सारा आटा वगैरह गूँथ दिया था कि उन्हें ही आइडिया रहता है ना कि इसमें कितना चीनी वगैरह जो भी है सब कुछ मम्मी को ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया रहता है। तो मम्मी ने गूँथ दिया। यहाँ पे मैंने फिर सबको बनाया और तला। यहाँ पे बनाते बनाते भी हमारी काफ़ी मस्ती चल रही थी। तो ये भी एक फेस्टिवल का मतलब मूड होता है। इस टाइम पे भी ना आप जब ठेकुआ बनाते हो आपको बहुत एक्साइटमेंट भरा रहता है। और जैसे कि आज मॉर्निंग में मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मतलब अभी थोड़ा सैड मोमेंट हो जाता है। मतलब पूरे साल भर में अगर कोई सबसे सैड वाला और मतलब थोड़ा सोना टाइप का डे होता है वो होता है छठ के मॉर्निंग के बाद। मतलब मॉर्निंग में जो अर्घ होता है उसके बाद जब छठ पूजा ख़त्म हो जाता है, जब सभी अपने घर पे खाना वगैरह खा के सोते हैं ना, तो वो मतलब कि बहुत मतलब सोना, मतलब सच में ऐसा लगता है जैसे कि अगर किसी लड़की का शादी होता है ना तो वो अपने मायके छोड़ के ससुराल जाती है, तो जिस तरह का सोना होता है घर सेम वैसे ही होता है। तो हमारे में कहते हैं कि छठी मैया मतलब कि अपने मायके आई होती हैं 4 दिनों के लिए और उसके बाद वो ससुराल चली जाती हैं। तो सेम वही फीलिंग होता है। तो मायके आती हैं लड़कियां तो बहुत पकवान बनते हैं, तो वही है। तो यहाँ पे पकवान वगैरह बनते हैं, ठेकुआ खजूर ये सभी चीज़ बनते हैं बेटी के लिए। तो छठी मैया को हम एज अ बेटी ही ट्रीट करते हैं और उन्हें अपने घर पे बुलाते हैं। यहाँ पे पापा और हस्बैंड दोनों गए थे मार्केट से, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रूट्स वगैरह भी लगता है, तो फ्रूट्स वगैरह लेके आने के लिए और कोसी भरने के लिए ना ईख लगता है, तो वो ईख भी आपको बाहर से ही लाना होता है उसी दिन। यहाँ पे छठ घाट की सफाई हो रही है जो कि मेरे हस्बैंड और बड़े पापा और पापा जी मिलके कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका अलग ही वीडियो शॉट चल रहा है कि मतलब ये जो पानी भर रहा है ना इसमें ही मम्मी लोग खड़ी होकर अर्घ देती हैं। तो इस वजह से ये पानी भरा जा रहा है। उसमें अच्छे से एक प्लास्टिक लगाया गया है और उसके बाद उस पर पानी भरा जा रहा है ताकि खड़े होने के टाइम पे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी शाम के लिए। मैंने ये साड़ी पहना हुआ है ब्लू और रेड में। ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दिया है, मतलब मेरी मम्मी मेरी तो दोनों मम्मी है, मतलब मेरे मायके से मुझे मिला है ये साड़ी। तो ये मैं यहाँ पे हो रही हूँ रेडी और मेरे हस्बैंड वीडियो शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं फुल रेडी नहीं हुई हूँ, इनकम्प्लीट है एज़ यूजुअल। मैं इस बार भी आपको फुल लुक स्पेशली नहीं दिखा पाई, पर हाँ कुछ रील शॉर्ट्स मैंने बनाए हैं और डाले हैं, उसमें आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड निकल रहे हैं डाली लेके, मम्मी लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रही हैं। और ये है भैया, मतलब बड़े मम्मी के बेटे हैं। तो ये मुझसे मतलब हस्बैंड से बड़े हैं, तो ये मेरे भैया लगते हैं। तो यहाँ पे मम्मी संध्या रख दे रही हैं जो कि लेडीज़ खुद ही देती हैं। इसमें मतलब कि किसी के कोई अर्घ दिलवाता नहीं है। तो यहाँ पे सभी दे रहे थे। यहाँ पे मैं दीदी मतलब मम्मी और हस्बैंड और पापा पहले ही चले गए थे छठ घाट और मैं ना दीदी लोग के संग पीछे से आई थी, मतलब थोड़ी देर के बाद आई थी मैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड ही शूट कर रहे हैं और यहाँ मम्मी अकेले अर्घ दे रही हैं। उस टाइम पे लेडीज़ अकेले ही अर्घ देती हैं। यहाँ पे आप देख लो कितना प्यारा लग रहा है सब, मतलब जेंट्स थोड़ी दूर पे बैठे हुए हैं चेयर पे और लेडीज़ सारी बैठी हुई हैं नीचे छठ माँ के पास। यहाँ पे हस्बैंड ने काफ़ी ट्राई किया मुझे कैप्चर करने का, पर अफसोस वो कर नहीं पाए क्योंकि वो काफ़ी दूर बैठे हुए थे। तो यहाँ पे सभी पूजा कर रहे हैं छठ माता की। एक ही छठ माता है यहाँ पे और सभी इस पे पूजा करते हैं। तो यही है छठ माता एज अ लेडीज़ बेटी, हम उनको पूजा करते हैं। और मतलब कि अर्घ देते हैं हम सूर्य देवता को, उन्हें ही आदित्यनाथ और जो भी बहुत सारे नाम होते हैं वो सब जो सॉन्ग में आपने सुना होगा छठ के गीत में, उसमें तो सूर्य भगवान को हम अर्घ देते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम सब पिक्चर वगैरह क्लिक करा रहे हैं। मैंने पहले भगवान जी का आशीर्वाद लिया, फिर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। बड़े पापा को मैंने प्रणाम किया। मम्मी मुझे पीछे से बोल रही हैं सबको प्रणाम कर लो ताकि कोई भी चोटे ना। एक्चुअली मैं सबको तो नहीं पहचानती हूँ ना, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं मतलब जिसको नोन है, जैसे जो लोग मेरे शादी में आए हुए थे उनको मैं पहचानती हूँ, बट जो नहीं आए थे उनको मैं नहीं जानती अगल बगल
की या फिर कोई भी, तो इस वजह से मम्मी मुझे पीछे से बता रही थी। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ बात कर रहे थे, वही मम्मी बता रही थी कि सबका पैर छू लेना वगैरह वगैरह। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को काफ़ी जल्दी है, आई थिंक मेरे ही हस्बैंड को नहीं, सबको ही जल्दी है। जितने भी जेंट्स हैं बेचारे बहुत मतलब भारी भारी डाला लेते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि मतलब जल्दी चलते हैं। और लेडीज़ का क्या है, उन्हें तो कुछ लेना नहीं होता है, तो वो आराम आराम से आती हैं। यहाँ पे मम्मी मेरी साड़ी ठीक कर रही हैं, वो हर जगह वही करती है कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेरी बहू पूरी परफेक्ट रहनी चाहिए, साड़ी वगैरह ख़राब हो तो मैं ठीक कर दूँ, तो वही मम्मी करती हैं। तो चलिए लो माँ जाओ लेडीज लो संजू भी लेडीज फिर मुझे काफ़ी हंसी आया। एक्चुअली नीचे के फ्लोर से कोसी का सारा सामान लेके हम ऊपर आ रहे थे, क्योंकि ऊपर हमें कोसी भरना था। तो क्योंकि ये न्यू फ्लोर है और यहाँ पे हमारे मतलब इसमें हम रहते हैं, तो शादी हमारी हुई है, तो जैसा कि कहते हैं शादी होते हैं तो कोसी भरा जाता है, तो इस वजह से हमारे फ्लोर पे ही कोसी भरा गया। तो यहाँ पे मम्मी उसकी तैयारी कर रही हैं। और कोसी भरने के टाइम पे मतलब मम्मी का कुछ ज़्यादा मतलब थोड़ा सा एक्चुअली हो जाता है ना, या 2 दिन आप बिना पानी के रहते हो तो इंसान थोड़ा वीक फील करता है। मतलब अब फ्रूट्स वगैरह खाना अलग बात होता है, पर छठ ऐसा महापर्व है जिसमें आपको बिना पानी मतलब निर्जल आपको रहना पड़ता है। मतलब 36 आवर्स के आसपास आपको निर्जल रहना पड़ता है। तो यहाँ पे ये चुन्नी तान रहे हैं, इसको बोलते हैं, और ये जेंट्स ही करते हैं। तो यहाँ पे साड़ी चढ़ाया जाता है, उसको पहना भी जाता है प्रसादी के रूप में। तो ये साड़ी यहाँ पे कॉटन का मतलब चढ़ाया गया है। तो ये मम्मी ने मुझे बोला है कि तुम्हें दे दूँगी, तुम घर पे इसे 1-2 बारी पहन लेना प्रसादी के रूप में। तो यहाँ पे हम सब ना गाना गा रहे थे, आप सुन लो। देखो ठीक है ठीक है क्या प्रणाम कर लो सोना, प्रणाम करो। देखो नानू और मामूद लगा रहे हैं। हाँ हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही है देख। ठीक है
यहाँ पे कोसी का सारा सब कुछ हम लोग से ठीक कर रहे हैं। इसमें हमारे पापा भी हमारा हेल्प कर रहे हैं। इसको मतलब सब कुछ आपको बीच में रखना होता है, उसके बाद सारे मतलब कि जो भी फ्रूट्स होते हैं उसे रखना होता है, ठेकुआ खजूर जो होता है वो रखना होता है। फिर से फ्रूट्स वगैरह जो भी फल के रूप में आपने भगवान जी को चढ़ाया है वो रखना होता है। फिर से आपको अदरक लहसुन मतलब कि ये अदरक लहसुन वो वाले अदरक लहसुन नहीं होते हैं, ये पूजा वाले होते हैं। सॉरी, लहसुन नहीं है, गलत बोल दिया मैंने। अदरक रहता है और मूली रहता है। तो ये मतलब सीजनली जो फ्रूट सब्जी वगैरह होते हैं ना, वही हम पूजा करते हैं। तो उसमें यहाँ पे सब कुछ रखा जाता है। और इसके बाद हमने यहाँ पे दीप वगैरह सब कुछ सजा दिया है। अब हम धीरे धीरे करके सब दीप जला रहे हैं। और मतलब काफ़ी प्यारा लगता है ये जब मतलब पूरा सज जाता है ना, जब सारे दीप जल जाते हैं तो मतलब कोसी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। मुझे तो बहुत लगता है, एक्चुअली मुझे बहुत मतलब पसंद है। और हमारे मतलब कि मुझे यहाँ पे इसलिए और अच्छा लग रहा है, मैं अपने मायके को उतना मिस नहीं कर रही हूँ क्योंकि रिचुअल सारे सेम हैं। और मतलब कि अच्छा लगता है ना सब कुछ, मतलब कुछ भी चेंज नहीं लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर पे ही हो, जैसे आपके घर पे हम मतलब जैसे मैं अपने घर पे रहती थी बस वैसे ही हूँ। हाँ यही है, थोड़ी बहू हूँ तो साड़ी वगैरह पहनना पड़ रहा है, बट यही बस डिफरेंट है। बट आई लव साड़ी, आई लव टू वेयर साड़ी एंड चूड़ीज़ वगैरह मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे अच्छा लगता है पहनना। इंडियन ड्रेस मुझे बहुत पसंद है और साड़ी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ही मतलब पसंद है। मुझे साड़ी मुझे कोई फोर्सफुली नहीं करता, बट मैं अपने मन से अपने पसंद से पहनती हूँ बिकॉज आई लव साड़ी एंड इवन आई लव इंडियन लुक। तो यहाँ पे ना मैंने कुछ नॉर्मल से ही ज्वेलरी अपने डाले हुए थे क्योंकि साड़ी काफ़ी हैवी हैवी पहना है मैंने दोनों टाइम, तो इस वजह से ज्वेलरी मैंने नॉर्मल से ही पहना हुआ है। ये मेरी शादी की ज्वेलरी है। और यहाँ पे आप देख लो दीप सज चुका है। छठी मैया का कोसी कितना प्यारा लग रहा है, मतलब सजाने के बाद ना इसकी लुक ही चेंज हो जाती है। फ़ोटोज़ में उतना अच्छा नहीं आता, वीडियोज़ में, बट रियल में मतलब बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पे मैं और हस्बैंड आरती कर रहे हैं, मतलब धूप दिखा रहे हैं भगवान जी को। और पापा मम्मी साइड में खड़े हैं। पापा मम्मी ने ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ पे ना फिर ये करने के बाद फिर मम्मी ने मुझे सिंदूर लगाया, मैंने मम्मी को सिंदूर लगाया। मम्मी एक्चुअली हमारे में आज के दिन नाक के ऊपर से सिंदूर नहीं लगाते, वो मॉर्निंग में लगता है। यहाँ पे मैक्स आ चुका अपना क्यूट सा फेस लेके वापस से छठी मैया को प्रणाम करने। और अब मतलब एक ट्विस्ट है इसमें, आप ज़रूर देखना। मतलब मैक्स मतलब इंसान की तरह मतलब पापा को प्रणाम करेगा। आप एक बार देखो फिर आपको समझ में आएगा। मैक्स का लंबी उम्र हो। हाँ अरे बाबा रे, अरे इधर भी मैक्स बाबू हमको प्रणाम कर। खुश रह। पापा के किस तरह छुआ है जी। खुश रह। मैक्स ने सबको किया प्रणाम, यहाँ पे हमने किया प्रणाम छठी मैया को। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करना चाहूँगी एंड अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे का